नमस्कार। अक्सर देखा जाता है कि आप लोग साइंस ले लेते हो और आपको मोल निकालना नहीं आता है। अगर आपने साइंस ले रखी है और अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो चलो हम सिखा देते हैं। जैसे अपन मोल का नाम लेते हैं तो मोल होता क्या है, तो वास्तविक स्थिति में मोल क्या होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अगर आपको दर्जन बोलना है कि एक दर्जन आपको सेव चाहिए, तो दर्जन जो होता है उस दर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे आप एक दर्जन नाम लेते हैं तो तुम्हारे दिमाग में एक संख्या आती है और वो संख्या होती है 12। अर्थात जैसे ही दर्जन बोला जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि 12 की बात हो रही है, मतलब संख्या जो होती है वो 12। अगर आपको एक दर्जन सेव लेने हैं दैट मीन्स क्या हो गया कि आपको 12 सेव लेने हैं। अगर मैं 1 किलो की बात करता हूँ तो अगर 1 किलोग्राम की अपन बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। भी कितना हो गया, 1000 ग्राम। जैसे आप किलोग्राम की बात करते हो तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार जैसे ही आपको मोल बोलना है, क्या बोलना है, मोल। तो जैसे आपने बोला कि भैया कि 1 मोल पदार्थ बता दो हमें क्या होता है, तो 1 मोल पदार्थ को हम एक संख्या से डिनोट करते हैं और वो संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या को दर्शाते हैं अपन Na से। आवोगाद्रो संख्या को अपन दर्शाते हैं Na से। ए का मतलब होता है आवोगाद्रो, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर। तो जब भी आपको 1 मोल बोला जाए तो 1 मोल का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो आपके पास कितना होता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल पदार्थ में कितने अणु मिलेंगे आपको, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने कहा 1 मोल सेव है, कितना है, 1 मोल सेव है, तो हम क्या कहेंगे उसमें कितने हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु है भैया। 1 मोल जो होता है वो अपने आप में एक संख्या को दर्शाता है और वो संख्या होती है आपकी आवोगाद्रो संख्या। बस अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा सवाल पूछा जाए कि मोल कैसे निकालते हैं या अणुभार भार पूछ ले उसमें, तो मोल निकालने के 3 तरीके होते हैं। अगर आपको मोल पूछा है तो वो 3 तरीके से मोल पूछ सकता है। पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपको भार दिया जाए। अगर आपको किसी भी पदार्थ का या परमाणु का या अणु का भार दे रखा हो और आपसे मोल की पूछ रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि मोल बराबर हो जाएगा दिया गया भार बट्टे, परमाणु है तो उसका परमाणु भार लगा देंगे, अगर अणु दे रखा है तो अणु भार लगा देंगे, और अगर कोई सूत्र दे रखा है जैसे कि NaCl आयनिक यौगिक दे रखा है तो उसका अपन सूत्र भार लगा देंगे। तो पहले केस में मोल कब निकलेगा कि मोल निकालने के लिए आपको भार दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल बराबर दिया गया भार बटे परमाणु भार या अणु भार या सूत्र भार। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब आपको आयतन दे रखा हो, तो जब आपको आयतन दे रखा हो तो मोल निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि भैया मोल बराबर जो हो जाएगा वो दिया गया आयतन बट्टे में क्या हो जाएगा 22.4। अगर आपको किस में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, लीटर। अगर आपको आयतन लीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन मोल बराबर दिया गया आयतन लीटर में डिवाइड बाई हो जाएगा 22.4। अगर आपको आयतन ml में दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, दिया गया आयतन अगर किस में दे रखा है ml में, तो हम क्या लगा देंगे, नीचे भाग लगा देंगे 22,400 का, तो आपका मोल निकल के आ जाएगा मोल बराबर दिया गया आयतन बट्टा 22,400। लेकिन आयतन कब कितने दिया गया हो, ml में दिया हुआ हो। तीसरा केस क्या होता है कि हमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या दे रखी हो, तो जब आपको अणुओं या परमाणुओं की संख्या दे रखी हो तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए अणुओं या परमाणुओं की संख्या को डिवाइड कर देंगे किससे, आवोगाद्रो संख्या से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो मोल निकालने की 3 कंडीशन होती है, या तो आपको भार दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिया गया भार बटे अणु भार या परमाणु भार या सूत्र भार। दूसरे केस में क्या होता है, यदि आपको आयतन दे रखा हो तो आयतन दे रखा हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिया गया आयतन बटे 22.4। और तीसरे केस में अगर आपको अणुओं या परमाणुओं की संख्या दे रखी हो तो दिए गए अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ प्रश्नों के द्वारा हम समझते हैं मोल को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे पहला जो क्वेश्चन लिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 46 ग्राम सोडियम है और उसमें उपस्थित मोलों की संख्या बतानी है। दूसरे वाले में 60 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या बतानी है। तीसरे में 27 ग्राम एल्यूमिनियम में मोलों की संख्या बतानी है। और चौथा जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि मोल निकालेंगे कैसे। जब भी आपके पास कोई सवाल आता है केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे पहला तरीका क्या होता है
कि आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या दिया गया है, तो क्या गिवन है भैया, पहले वाले में लिखा हुआ है कि 46 ग्राम सोडियम, मतलब आपको वजन दिया गया, मतलब भार दिया गया है, किसका, सोडियम का। तो सोडियम का भार तुम्हें कितना दे रखा है, 46 ग्राम। जब आपको ये पता लग जाए कि प्रश्न में क्या दे रखा है, फिर हमें पता करना है कि क्या पूछा है। तो तुम्हें पूछा क्या है भाई, तुमसे सवाल में क्या पूछा है, मोल पूछे हैं भैया, क्या पूछे हैं, मोल। और वो किसके पूछे हैं, सोडियम के। तो हम क्या जानते हैं भैया, हम इतना जानते हैं कि जब भी भार दे रखा हो तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर दिया गया भार बटे, अगर अणु है तो अणु का भार, परमाणु है तो परमाणु का भार, और अगर कोई यौगिक है तो उस यौगिक का भार। तो यहाँ इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है भाई, सोडियम का भार दे रखा है। तो दिया गया भार जो है वो कितना आपके पास, 46 ग्राम है। तो आपके पास दिया गया भार कितना है, 46 ग्राम। अब नीचे यहाँ पे अणु भार या परमाणु भार में से आपको पता है सोडियम क्या होता है बेटा, परमाणु होता है भाई। सोडियम जो होता है वो क्या होता है, परमाणु। और इस सोडियम परमाणु का भार जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो यहाँ इस सोडियम का परमाणु भार हो जाएगा आपके पास है 23। तो जब आप मोल निकालोगे तो 46 में डिवाइड करोगे 23 का, तो कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। तो पहला जो सवाल था जिसमें आपको ये पूछा था कि 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, तो 46 ग्राम सोडियम के कितने मोल निकल के आएंगे अपने पास है, 2 मोल निकल के आएंगे। सेम ऐसा ही सवाल है वो दूसरा है 60 ग्राम कैल्शियम में। तो तुम्हें क्या दे रखा है, सबसे पहला तरीका क्या है, क्या दिया गया है। तो तुम्हें क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे कैल्शियम का भार दे रखा है। क्या दे रखा है, कैल्शियम का भार कितना दे रखा है आपको, 60 ग्राम। तो तुम्हारे पास कैल्शियम का भार हो गया 60 ग्राम, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। तो तुमसे पूछा क्या है, तो सवाल में क्या पूछ रहा है, तुम्हें मोल पूछ रहा है। किसके मोल पूछ रहा है भाई, 60 ग्राम कैल्शियम में मोल पूछ रहा है। तो मोल आपको पूछ रहा है, तो क्या करोगे भैया, वही सवाल, जब मोल पूछा हो आपको और भार दे रखा हो तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, वही दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार। तो आपको कितना भार दे रखा है कैल्शियम का, 60 दे रखा है। नीचे यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम का भार आएगा। कैल्शियम परमाणु का भार कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो होता है 20 और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे यहाँ किससे, 40 से। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.5 मोल। तो अगर 60 ग्राम कैल्शियम की बात करें तो 60 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होते हैं आपके पास है, 1.5 मोल होते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में वही बात, पहले क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है तुम्हें, भार दे रखा है किसका, एल्यूमिनियम का। कितना दे रखा है भैया, 27। फिर तुमसे क्या किया, पूछा है, क्या पूछा है इसने, वही मोल पूछा है। तो मोल का फॉर्मूला तुम जानते हो, दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार या यौगिक भार। तो तुम्हें भार दे रखा है अगले ने कितना, 27 ग्राम, और क्या कह रहा है, मोल पूछा है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, उस एल्यूमिनियम को अगर अपन देखेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है और उसका भार जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो आपको क्या देना है, मोल पूछा है तो मोल बराबर दिया गया भार कितना हो गया आपका, 27 डिवाइड में एल्यूमिनियम परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 27 ही होता है। और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना मोल आ जाएगा आपके पास है, 1 मोल आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 1 मोल। सेम वही सवाल कौन सा है, चौथा सवाल पूछ रहा है आपसे कि 90 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो भैया 90 ग्राम H2O, तो क्या दे रखा है आपको, वही बात, तो आपको दे रखा है क्या, H2O का भार, और वो कितना दे रखा है, 90 ग्राम। फिर तुमसे वही मोल पूछ रहा है, तो पूछा क्या है आपसे, मोल पूछे हैं। और तुम जानते हो कि जब भार दिया गया हो और तुमसे मोल पूछा हो तो मोल क्या हो जाएगा, दिया गया भार भाग में क्या लगाएंगे अपन, अणुभार। अब यहाँ जो H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ जो H2O आपके पास है उसका भार कितना होता है। तो H2O को अगर आप देखेंगे तो H2O में 2 तो कौन है, हाइड्रोजन परमाणु है, और एक कौन है, ऑक्सीजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार होता है 1,
हाइड्रोजन को अपन ऐसे लिखते हैं 1H1। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार होता है 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ जो एक ऑक्सीजन परमाणु है उसका भार कितना हो जाएगा, 16। और जब 16 और 2 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 18। मतलब H2O का जो अणु भार होता है वो कितना होता है आपके पास, 18 होता है। तो मोल निकालने के लिए दिया गया भार कितना है, 90, डिवाइड कर देंगे 18 से, कितना आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। तो पहला जो सवाल था उसमें हमें क्या पूछा था, मोलों की संख्या पूछी थी और आपको भार दे रखा था। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जब भार दे रखा हो तो सीधा सा फॉर्मूला है, जो दिया गया भार है उसमें अपन भाग लगा देंगे, अणु है तो अणु भार का भाग लगा देंगे, अगर परमाणु है तो परमाणु भार का भाग लगा देंगे, अगर यौगिक है तो यौगिक का भार लगा देंगे, है ना। तो ऐसा करके हम सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, STP पे। STP का मतलब क्या होता है, तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मानक तापमान और दाब। पर 4.4 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको क्या दिया गया है। तो दूसरे सवाल में आपको क्या गिवन है देखेंगे भी। दूसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है। किसका भार है, CO2 का भार। तो आपको दे रखा है CO2 का भार कितना दे रखा है, 4.4 ग्राम। उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि आयतन पूछा है कि CO2 जो गैस होती है वो कितना आयतन घेरेगी। तो आपको किस सवाल में पूछा क्या है कि आयतन कितना घेरेगी, कौन है, CO2। तो CO2 द्वारा घेरा आयतन जो होगा वो तुमसे सवाल में पूछा है। जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए तो उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मोल निकालने होते हैं भैया। क्या निकालने होते हैं, सबसे पहले मोल निकालने होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मोल। अब आपको पहले यहाँ पे भार दे रखा है तो अपन भार से क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। और जब हमारे पास मोल आ जाएंगे तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं जिसमें क्या हो, आयतन दे रखा हो। तो देखते हैं अपन मोल कैसे आ जाएंगे भैया। दिया गया भार, तो मोल में दिया गया भार जो होगा आपका, और उसमें भाग लगा देंगे अपन किसका, अणुभार या परमाणु भार का। तो यहाँ जो आपको भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4.4 ग्राम, डिवाइड बाई CO2 का भार कितना होता है। तो CO2 का अणुभार निकालेंगे अपन। तो CO2 में एक तो कार्बन होता है आपके पास, CO2 में यहाँ आपके पास एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। एक कार्बन परमाणु की अगर अपन बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। वैसे अगर अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो जब CO2 की बात की जाएगी तो CO2 का परमाणु भार निकालने के लिए कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार होता है कितना, 16। बट यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा 16। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास CO2 का जो भार आएगा, अणुभार, वो कितना निकल के आएगा, 44 ग्राम निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 44 से। तो 4.4 में अगर 44 का भाग लगाएंगे तो कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल। आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आपसे तो पूछा क्या अगले ने, आयतन पूछा है कि भैया CO2 गैस जो होती है वो कितना आयतन घेरेगी। तो हम यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, मोल निकाल चुके हैं। और आपसे आयतन पूछा है तो हम ये कर सकते हैं कि जब आपको आयतन पूछा हो या आयतन दिया हो तो हम मोल कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा तुम लोगों ने, दिया गया आयतन, मोल बराबर दिया गया आयतन, और यहाँ पे अपन भाग लगा देते हैं 22.4 का। अगर अपने को आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल बराबर दिया गया आयतन डिवाइड बाई 22.4। मोल अपने को पता है कितना तुम्हारे पास, 0.1 मोल। आयतन तुमसे पूछा अगले ने कि CO2 कितना आयतन घेरेगी और डिवाइड में कितना है, 22.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 22.4 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 2.4 लीटर।
तो इस सवाल के अंदर अगर आपको पूछा गया था कि CO2 कितना आयतन घेरेगी, तो CO2 के द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरे सवाल में और जो पहले वाला सवाल था उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम वही स्ट्रेटजी में सवाल है भी। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक शुद्ध लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 2.8 ग्राम है। क्या कह रहा है तीसरा सवाल कि शुद्ध लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान जो है वो 2.8 ग्राम है। इसका मतलब ये कह रहा है कि Fe जो है द्रव्यमान दे रखा है किसका, लोहे का, और वो भी कितना दे रखा है अगले ने 2.8 ग्राम। क्या पूछा है, लोहे के मोलों की संख्या पूछी है। तो अपने को कुछ करना ही नहीं है भैया, अपन जानते हैं कि जब मोल पूछा जाए और भार दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार। तो आपको भार दे रखा है कितना 2.8 ग्राम डिवाइड में अणुभार या परमाणु भार। तो यहाँ जो Fe है लोहा है, उस लोहे का परमाणु भार कितना होता है 56 होता है, अगले ने दे रखा है, तो डिवाइड करेंगे कितना होता है 56। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा, दशमलव अगर अपन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 28 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार। तो आपका जो मोल आएगा वो मोल कितना निकल के आएगा 0.05 मोल। कितना आ जाएगा 0.05 मोल। ये सिंपल सा सवाल था जो पहले वाले सवाल के जैसा था। अगले सवाल पे बात करते हैं, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या कर अपने को कि एक खाली गैस सिलेंडर में STP पर 67.2 लीटर गैस भरी है, सिलेंडर में CO2 के कुल कितने मोल मौजूद हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है कि आपको क्या दिया गया है। तो सवाल को आप जब भी करें तो सबसे पहले उसको गौर से पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपको क्या दे रखा है। तो ये कह रहा है खाली गैस सिलेंडर में STP पर 67.2 लीटर गैस भरी है, और वो गैस कौन सी है आपकी CO2। तो हमें क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे CO2 गैस का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है CO2 गैस का आयतन, और जो कितना है 67.2 लीटर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी कि भैया जब भी आयतन दिया जाता है और अपने मोल की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मोल बराबर दिया गया आयतन, और दिए गए आयतन में अपन किसका भाग लगा देंगे 22.4 का, और आयतन किस में लिया हो तुम लोगों ने लीटर में। तो यहाँ से अपन मोल कैसे निकालेंगे भैया, मोल निकालने के लिए आपको आयतन दे रखा अगले ने, कितना आयतन है गैस का 67.2 लीटर, डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से। तो मोल कितना निकल के आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मोल। मतलब उस गैस सिलेंडर में कितने मोल CO2 के उपस्थित हैं, 3 मोल CO2 के उपस्थित। अपना पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.25 ग्राम अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आपके सवाल करने का तरीका फिर से वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, अपने को क्या दे रखा है भैया 4.25 ग्राम अमोनिया दे रखा है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, हमें दे रखा है अमोनिया का भार, और अमोनिया का भार दे रखा है तुम्हें 4.25 ग्राम। पूछा क्या है तुमसे, अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या पूछी है। तो तुमसे पूछा क्या है, अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या। अक्सर ऐसे सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करने का तरीका क्या रहेगा, अपने को जैसे पूछे सवाल तो क्या दे रखा है अपने को और क्या पूछा है, दोनों चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद अपने को देखो क्या करना है भाई, कुल परमाणुओं की संख्या पूछिए। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको भार दे रखा हो तो अपने को कुछ ही नहीं करना है, सबसे पहले मोल निकाल लेने हैं। तो तुम जानते हो मोल बराबर क्या होता है, जब भार दे रखा हो दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार। तो यहाँ पे अगर अपन मोल निकालेंगे तो मोल निकालने के लिए दिया गया भार जो है वो तुम्हारे पास कितना है 4.25 ग्राम। नीचे क्या लगाना अपने को, अणुभार निकालना है। तो NH3 का जो अणुभार होगा, NH3 का जो अणुभार होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। एक नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1-1 होते हैं। तो यहाँ से जब अपन परमाणु भार या अणुभार निकालेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है बट कितने परमाणु हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17। तो अमोनिया का जो अणुभार आया है वो आपके पास आया है 17।
जैसे अपन 17 का डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे 4.25 को, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा वो आएगा 0.25। तो आपको जो दे रखा है पर्सन में 4.25 ग्राम अमोनिया, उसमें मोल कितने आ गए आपके पास? 0.25। अब जैसे तुम्हारे पास मोल आ जाते हैं तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आएगा कि सर अणु परमाणुओं की संख्या के मामले में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब परमाणुओं की संख्या दे रखी हो या अणुओं की संख्या दे रखी हो, तो दिए गए अणुओं या परमाणुओं की संख्या, दिए गए अणुओं या परमाणुओं की संख्या, और उसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे? अवोगाद्रो संख्या से। यहां से एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपको क्या पूछा जाए कि अणुओं की संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? अणुओं की संख्या पूछी जाए, तब तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे एक बात सीखनी होगी, जब भी आपको परमाणुओं की संख्या पूछे तो मोल के बाद आप सीधा निकालोगे अणुओं की संख्या। मोल के बाद क्या निकालोगे आप? सीधा अणुओं की संख्या। और तुम जानते हो कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो जब अणुओं की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें मोल को गुणा कर देना है किससे? अवोगाद्रो संख्या से। तो जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा किया, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या निकालने के बाद क्या करना है आपको? परमाणुओं की संख्या फाइंड आउट करनी है। जब परमाणुओं की संख्या पूछी आपकी किससे? अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या पूछिए। तो आप सबसे पहले एक बात देखें भाई, यहाँ जो अमोनिया होता है उस अमोनिया में कुल परमाणु आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? अमोनिया में कुल परमाणु आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक तो नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 आपके पास किसके हैं? हाइड्रोजन के परमाणु हैं। टोटल 4 परमाणु हैं। कितने परमाणु टोटल है? 4। तो हम क्या कहेंगे भी, जब आपको परमाणुओं की संख्या पूछिए किसमें? अमोनिया में, तो हम क्या कहेंगे? अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या, अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? जो अणुओं की संख्या तुम्हारे पास है उस अणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कुल परमाणुओं से। कितने कुल परमाणु? 4। तो यहाँ अणुओं की संख्या तुम्हारे पास कितनी है भैया? मोल इंटू Na। और मोल कितना निकाला आपने? 0.25 इंटू Na इंटू 4। जब 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? Na आ जाएगा यहाँ पे। तो अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? Na के बराबर। अब इसी पर्सन में अगर मान लो आपको पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, अगर इसी सवाल में आपको क्या पूछ ले? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता लग रहा है कि भैया अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 3 है। तो आपको क्या करना है? अणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर देना किससे? 3 से। तो यहाँ तुम क्या कर दोगे? अणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 3 से। अगर आपको यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछे तो अणुओं की संख्या को गुणा कर देंगे किससे? 1 से। ऐसे सवाल जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी धन्यवाद।